Good morning, church, and welcome to our online Sunday service. We are glad that you could join us today. हमें आशा है कि आज की सभा में आप सब आशीषित होंगे. We would like to extend a special welcome to those of you who are joining us for the first time. We pray that you will be blessed in today's service and will continue to join us in the weeks to come. Right now, I would encourage you to click on the share button and invite at least 2 people in your contacts to watch the service today. Also, don't forget to like the video and subscribe to our YouTube channel. भजन संहिता 95 के दूसरे वचन में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद के गीत गाएं, आओ हम उसके प्रशंसा के गीत आनंद पूर्वक गाएं. Today we will be joining Alvin Gaikwad in singing praises unto our God as he leads us in worship. उसके बाद हम वचन में जाएंगे और आज का वचन पास्टर जॉन जोसेफ के द्वारा दिया जाएगा. We hope that the word today edifies you and draws you into a deeper intimacy with Christ. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में आमंत्रित करते हुए प्रार्थना में जाएंगे और आपके परिवार में से कोई भी एक सदस्य इसमें आपकी अगुवाई कर सकता है. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू. ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से.
से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया।
दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम अपने प्रिय दर्शकों का और कलीसिया का हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। अब यह अवसर है कि हम अपनी भेंटें और दशमांश प्रभु के कार्य के लिए सहर्ष अर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। मलाकी 3:10 में बाइबल बताती है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। हम अपनी भेंटें स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब हम अपनी भेंटें अपने हाथों में लेंगे और इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, प्रेमी, जीवित, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले दयालु परमेश्वर पिता,
हम बड़ी नम्रता और दीनता से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस रविवार की आराधना के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और जो कुछ हम अर्पण करते हैं वह हमने आपसे ही पाया है। हम अपनी बढ़ती और घटती में से सहर्ष यह भेंट आपको अर्पण करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया में आपके ट्रेजरर हैं। ट्रेजर सब आपका है और हमें अपने इस भंडारीपन का लेखा एक दिन आपको देना है। आप इन भेंटों को ग्रहण करिए कि आपके सेवकाई का कार्य बढ़ता जाए और हर एक जीव आपकी महिमा कर सके। हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवारों के एक एक सदस्य के साथ होइए और उनको आशीष दीजिए, उनकी कमाई पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके जॉब्स पर, उनके स्वास्थ्य पर आपकी बड़ी आशीष होने दीजिए। और परम प्रधान परमेश्वर, उनके खत्तों को हमेशा भरा पूरा रखिए, उनकी कमाइयों पर आशीष होने दीजिए। प्रभु जी, जिस प्रकार हम ये भेंट देते हैं, उसी प्रकार हम आगे के वचनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने हृदयों को और अपने विचारों को भी हम आपको अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु जी, हम इस सारी विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है। पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है।
के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। जय मसीह की, praise the Lord. Welcome once again to our Harvest Church online service. परमेश्वर ने कुछ भी काम किया है वचन को भेज कर किया। ये परमेश्वर का वचन, ये आत्मा का तलवार है। टुडे ऑल्सो वी बिलीव गॉड इज गॉड अ वर्ड फॉर अस। आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू ऑल कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते अपने चैट में भी और कमेंट्स में भी आप कमेंट्स भेजते जाते हैं। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। डू ऑल्सो प्रे फॉर अस, प्रे फॉर आवर टीम, आवर मीडिया टीम, आवर क्वायर टीम इज वर्किंग राउंड द क्लॉक कि आपको ये वचन आपके घर घर तक हम पहुंचा सके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारी क्वायर टीम भी जो इतनी मेहनत करते जा रही, प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। भाई एल्विन, पूरे टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। टीम मिस साल, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स एंड सो नाइस टू सी यू। एंड परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ रखा है। खासकर ये सीजन में टेक एक्सट्रीम प्रिकॉशन केयर। कोविड-19 जगह जगह कितना फैलता जा रहा है, परंतु हमारे पास तो परमेश्वर का वचन ये है जो प्रोटेक्शन है। प्रार्थना करते चले हम एक दूसरों के साथ में। हमारी वीकली मीटिंग्स भी आप अटेंड करिएगा। मंडे को भी होता है 7 बजे ऑन जूम, एंड ऑन वेडनेसडे भी होता है शाइन फॉर जीसस। एंड सो नाइस टू सी आवर फैमिली सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस शाइन फॉर जीसस जो ग्रुप्स में जूम मीटिंग पर होता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल्सो वी स्टार्टेड फ्राइडे प्रेयर मीटिंग ऑल्सो, जहाँ एक्सक्लूसिवली प्रेयर हो रहा है आपके लिए, आपके नीड्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते जा रहे हैं। और धन्यवाद ये एक एक गवाहियों के लिए जो हम सुन सकते हैं। सचमुच में हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का टाइटल डिलिजेंटली सीक द लॉर्ड। लगन के साथ परमेश्वर का खोज किया करो, पार्ट 2। आज पार्ट 2 आएगा। लास्ट संडे आपको पार्ट 1 था डिलिजेंटली सीक द लॉर्ड, और इसका लिंक ऊपर कार्ड में दिया गया है, आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज पार्ट 2 पर की वर्ड्स मैं वही ले रहा हूं। एंड द चाइल्ड सैमुअल ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare, meaning precious in those days, and there was no open vision. हिंदी में बहन हेप्शिबा हमारी मदद करेंगे पढ़ने के लिए। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यस, परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य था ना। लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं आ रहा था। इंग्लिश में कहता है द वर्ड ऑफ गॉड वाज वेरी रेयर और वेरी प्रेशियस। जो वर्ड वहाँ इस्तेमाल किया उसका मतलब ये होता द वर्ड ऑफ गॉड वाज वेरी स्कैर्स, वेरी स्कैटर्ड, लाइक गोल्ड डस्ट के समान ना। देखिएगा, कुछ प्रेशियस थिंग्स को खोजना पड़ता है ना। प्रेशियस थिंग्स आर मेनी टाइम्स वेरी हार्ड टू फाइंड ना। जब फूड नहीं रहता है तो इट गिव्स बर्थ टू फैमिन। जब मनी नहीं रहता है इट गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी। जब मेडिसिन्स नहीं है या वैक्सीन्स नहीं है तो कितनी बीमारियां और वायरसेस बढ़ते जाता है, जैसे आज के दिनों में हम देख रहे हैं। कहना चाहता हूं जब वर्ड ऑफ गॉड रेयर है इट गिव्स टू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ना।
कई बार अनेक समस्या में मनुष्य फंस जाता है, उसका दिल दिमाग विजडम इंटेलेक्ट मनी काम में नहीं आ रहा है और उसका लाइफ घर परिवार बिजनेस जॉब सब डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। सो इसलिए यू नीड टू फाइंड एन आंसर फ्रॉम गॉड। आपको डिलीजेंटली मेहनत करना पड़ता है, इंडस्ट्रियली सीख करना पड़ता है वो प्रभु के वचन। जैसे सैमुअल के दिनों में वचन इज़राइल के लिए बहुत रेयर था। देयर वाज अ फैमिन ऑफ हियरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। पर देखिए ना, परमेश्वर ने वो साइलेंस जो था, प्रभु के वचन का अकाल था, उसको ब्रेक किया बाय स्पीकिंग टू अ स्मॉल बॉय नेम सैमुअल। इज़राइल के लिए वचन आ रहा है एक छोटे बालक के द्वारा आ रहा, और परमेश्वर ने 3 बार शैमुएल 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 पुकारा, परंतु तीनों बार सैमुअल वहां पर एलाई द प्रीस्ट के पास दौड़े दौड़े भागता है। उसी का पहला सैमुअल 3 चैप्टर और 7 कलम कहता है, नाउ सैमुअल डिड नॉट येट नो द लॉर्ड नाइदर वाज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड येट रिवील अनटू हिम। हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। इसका यह मतलब हुआ कि सैमुअल यहोवा की आवाज नहीं समझ रहा है। वो एली के पास भाग रहा है, जो एली ने उसको जाकर के सिखाया हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड, हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के आवाज वॉइस को नहीं समझ सकते हैं ना, वो अलग अलग सोर्स में भाग रहे हैं और प्रभु को नहीं समझ पा रहे। पहली बात, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जो हमसे बातचीत करना चाहता है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जैसे कि जिसके पास हाथ है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है, मुंह वो है और मुंह से कुछ बोलता भी नहीं है, कान है और वो सुनता भी नहीं है, आंख है और वो देखता भी नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु आज आपसे बातचीत करना चाहता है। Psalms 34:4 में कहता है, sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears। हिंदी में पढ़ देंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर हमारा बातचीत करता है, बट द क्वेश्चन येट रिमेन्स, आर यू लिसनिंग? क्या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? जैसे एलिया के दिनों में परमेश्वर ने बातचीत किया ना एलिया से, बट इन अ स्टिल स्मॉल वॉइस ना। पहला राजा 19 चैप्टर उसका 12 कलम पढ़ देंगे, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यहां पर लिखा है, गॉड वॉज नॉट इन द अर्थक्वेक, नॉट इन द फायर, बट इन द स्टिल स्मॉल वॉइस। कई बार परमेश्वर बहुत धीमी रीति से बातें कर रहा कि हम लोग कई बार मिस आउट कर देते हैं। देखो, सैमुअल का लाइफ बहुत खास था, नो डाउट ये तो पहला प्रीस्ट था इन इज़राइल इन दोज डेज, पर सैमुअल के दिन से ना इज़राइल के लिए जो वचन परमेश्वर दे रहा है अब पहुंच सकता है। सैमुअल था एक इंटरमीडिएट जिसके द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है, बट जब सैमुअल चला गया, सैमुअल मर गया। पहला सैमुअल 28 और 3 में लिखा है, जब सैमुअल मर गया, और 6 कलम में लिखा है उसी के चैप्टर में, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ते उसका 6 कलम पढ़ेंगे। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। यस, परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही थी सैमुअल के जाने के बाद, नॉट बाय ड्रीम्स, नॉट बाय उरिम्स, नॉट बाय द प्रॉफिट्स। आने वाले दिनों में आप प्रार्थना करें, हम ड्रीम्स पर, हम विजन्स पर मैं कुछ लेना चाहता हूं कि हाउ गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू आवर ड्रीम्स एंड विजन्स। कई बार प्रभु ने ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा भी बातचीत किया है ना, पर ये सैमुअल का जो लाइफ स्पैन था, इसमें आवाज सुनते था इज़राइल, इसमें परमेश्वर बोलता, पर सैमुअल के जाने के बाद ना कोई आवाज नहीं आई। इसलिए हमको बहुत जरूरी है, जैसे सैमुअल भी ट्रेंड हुआ अंडर एली कि वो सुन सके हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड, हमें भी जरूरत है ना परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। मैं पढ़ना चाहता इस समय डायरेक्टली में पहला सैमुअल 3 चैप्टर 8, 9 और 10 कलम हम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे प्लीज।
फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यस ना, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर तो पुकार रहा है सैमुअल को, पर सैमुअल नहीं समझ रहा है वॉइस ऑफ गॉड। वो एली के, वो सोच रहा है मनुष्य कॉल कर रहा है, इसलिए बारंबार भागना पड़ा। परंतु वहां पर एली ने कुछ ट्रेनिंग दी ना। एली ने बताया कि नेक्स्ट टाइम जब गॉड कॉल करेगा तुझे ना, तू ये जवाब देना, स्पीक फॉर दाई सर्वेंट हियरeth ना। यहां पर जरूरत पड़ी है सैमुअल को एली से सीखने के लिए। एक बार, अब इस समय नहीं पढ़ने का, परंतु जोशुआ निर्गमन 32 चैप्टर में लिखा है, जब 40 दिन के बाद मूसा पर्वत से नीचे आ रहा है, जोशुआ रिपोर्ट करता है मोसेस को कि कैंप में से ना युद्ध की आवाज आ रही है। मोसेस ने करेक्शन किया और बताया ये युद्ध की आवाज नहीं है जोशुआ, ये तो नाचने और गाने की आवाज ना। मतलब मोसेस ने जोशुआ को सिखाया हाउ टू हियर प्रॉपरली ना। यहां पर एली ने सैमुअल को सिखाया हाउ टू हियर प्रॉपरली द वॉइस ऑफ गॉड। और एली ने बोला, नेक्स्ट टाइम जाके जब सो जाना क्वाइटली, और वहां पर जब गॉड पुकारेगा ये वर्ड्स तू बोलना, स्पीक माय लॉर्ड, दाई सर्वेंट लिसनeth। देखो, स्पीकिंग एंड हियरिंग दे डोंट गो टुगेदर। एक जब बोलता है, अगले को शांत रहना पड़ता है सुनने के लिए। जैसे कि मोबाइल फोन में ना, हम जब हेलो बोलते हैं, अगला जन हमारी आवाज को सुन करके हेलो, जब हमने उसकी हेलो सुन लिया है तब मैं बोलना चालू करता, और जब मैं बोलता हूं तो अगला जन शांत हो जाता है ना, तभी तो एक रीजनेबल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। अगर सब जन एक साथ बोलेंगे तो थोड़ी ना आवाज हमको सुनाई आएगी। कई बार प्रार्थना में क्या होता है ना, प्रार्थना में सिर्फ हम टॉक 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 करते रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो घंटों प्रार्थना कर दिया प्रभु के आगे, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, हैव यू हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड? और मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड ना? जब परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया। देखो, सीकिंग इज डिफरेंट देन आस्किंग ना। खोज करना यह परमेश्वर से पूछने से अलग होता है। जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा ना। यहां पर मांगना इज डिफरेंट देन सीकिंग ना। सीकिंग या खोज, मांगना इज जस्ट प्लेन आस्किंग या इंक्वायरी। जैसे कि एक बच्चा ना मां के पास जाता है, मुझे भोजन दे, मुझे भूख लगी है। पर जब खोज करने वाली बात आती है ना, वहां पर ग्रीक बाइबल में खोज करना जो शब्द आया, मैंने बताया डिलिजेंटली इंक्वायर, उसमें हार्ड वर्क है। यू गॉट टू बी इंडस्ट्रियस इन हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड ना। इसलिए खोज करना पड़ता है हमको ना, क्योंकि अंधकार की शक्ति अपोज करती है, विरोध करेगी कि आप तक परमेश्वर की आवाज ना पहुंचने पाए। शैतान का बहुत सारा अनेक कार्य होता है, पर यह भी एक कार्य होता है कि परमेश्वर की आवाज आप तक ना पहुंचने पाए। आप सिर्फ प्रार्थना करें, वहां तक शैतान टॉलरेट कर देता है, और आपको बहुत अच्छा लगा, मैंने तो बहुत घंटों प्रार्थना कर दिया, परंतु आवाज नहीं पहुंची ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डैनियल के लाइफ में 21 दिन तक प्रार्थना करता ना। प्रभु अनुग्रह करे, एक सेशन में इसी पर लेना चाहता हूं, कैसे डीमंस और कैसे इविल स्पिरिट्स रोकने की कोशिश करेंगे ना। ये तो रूथलेस है और आपकी जान भी निकाल देंगे, परंतु वो आपको आवाज नहीं पहुंचने देगी, परमेश्वर की आवाज। प्रभु शैतान का यही काम है कि आपको अपोज करे, डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्करेज कर दे, कि आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिलने पाए ना, और आप निराश हो जाएंगे और आप ये कहेंगे क्या मतलब है प्रार्थना करने,
क्या मतलब है बाइबल पढ़ना या चर्च जाने का? देखो ना, जोब के लाइफ में अगर हम देखेंगे, अय्यूब के जीवन में, वो तो एक ही दिन में अपना बिजनेस गंवा दिया, एक ही दिन में धन दौलत सब कुछ चला गया और 10 बच्चों की भी मिट्टी दे करके आया। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर अय्यूब साधारण मनुष्य के समान होता था तो वो भी प्रश्न कर सकता था, वेयर इज गॉड? क्या मतलब है इतना भक्ति आराधना कर? वो भी अपने वाइफ के साथ अग्रीमेंट में आ गया होता और यही बोला होता, आओ प्रभु को श्राप दे और हम मर जाए, मतलब सुसाइड कमिट कर दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आत्महत्या कर लूं मैं, मेरे सारे प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगे। नहीं भाई, नहीं बहन, आत्महत्या करने से प्रॉब्लम समाप्त नहीं हो रहे, नया प्रॉब्लम्स तो शुरू हो रहा है। आप नरक में चले जाएंगे, वहां पर आपका प्राण युगानुयुग तड़पता रहेगा, चीखता ऑल इटर्निटी लॉन्ग। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं यूट्यूब में, सुसाइड बिगिनिंग ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। इसका लिंक यहां मिल जाएगा, इसको क्लिक करने से आत्महत्या एक नया समस्या शुरू हो रही है ना। परंतु जोब को देखो ना, इतनी समस्या होने पर भी उसने दंडवत किया, प्रणाम किया एंड वर्शिप कर दिया। मतलब क्या होता है, समस्या होने पर भी हम लोग वर्शिप करना मत छोड़ना, आराधना करना मत छोड़ना ना। अय्यूब ने कहा, मैं तो मां की कोख से नंगा ही आया और नंगा चले जाऊंगा, और वो तो प्रभु की आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है ना। कूल बना के रखा उसने, शांत रहा, व्याकुल पर वो जानता था ये सब समस्या प्रॉब्लम्स में दैट गॉड इज इन कमांड, गॉड इज इन कंट्रोल। और हम जानते हैं ना अय्यूब के लाइफ में उसका अंत कैसा हुआ, गॉड ने सब कुछ डबल रिस्टोर कर दिया। परमेश्वर आपके भी जीवन को रिस्टोर कर देगा, रीबिल्ड कर देगा, पुनः स्थापित कर देगा ना। आप परमेश्वर के तरफ से एक आवाज सुनने के हम भूखे और प्यासे हो जाए। मैंने लास्ट संडे भी 2-3 वचन शेयर किया था, आमोस चैप्टर 5 में एंड वर्स 4 में, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। कि यू गॉट टू सीक द लॉर्ड एंड ई शैल लिव। उसका 6 कलम, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड एंड डिलिजेंटली सीक द लॉर्ड ना। यू गॉट टू बी डू हार्ड वर्क, डू सम इंडस्ट्रियस वर्क ना, परमेश्वर की खोज करने के लिए। जैसे मैंने बताया ना, कुछ रेयर चीज पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, खोज करना पड़ता है। वर्ड ऑफ द लॉर्ड कई बार ना रेयर हो जाता है, कहीं से आवाज सुनने को नहीं मिलती ना। देखिएगा, मन्ना जब गिरता था, इजरायली लोग जब मिस्र से निकाले गए थे, इन्होंने नेक्स्ट 40 ईयर्स तक मन्ना खाया ना। इनका ब्रेकफास्ट, इनका लंच, इनका डिनर एक ही फूड था और वो मन्ना गिरता था। अभी मन्ना तो गोल पापड़ के समान होता था ना, देखा जाएंगे तो वो फुल न्यूट्रिशियस डाइट नहीं था। हम जानते हैं गुड हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट में आपका बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाइटल विटामिन्स होना चाहिए, पर ये तो मन्ना गिरता था 40 साल तक। 40 साल इज अ लॉन्ग पीरियड ना। परंतु ये जीवित थे क्योंकि प्रभु का वचन इनके पास आ चुका था कि मैं यहोवा परमेश्वर तुमको वो देश में ले जाता हूं जो दूध और शहद से बहता हुआ देश है। और ये वचन के अनुसार ये 40 साल तक जीवित थे। परमेश्वर ने और एक बार साबित करके दिखाया, जो डिट्रोनॉमी 8 चैप्टर और 3 कलम में लिखा है कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड। एक एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। और ये 40 साल तक ये मन्ना पर नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवित है। और उसमें लिखा है एक भी जन कमजोर भी नहीं था, बीमार भी नहीं था। हम जानते हैं ये मन्ना वर्ड ऑफ गॉड को बताता है, ये मन्ना यीशु ख्रीस्त को दिखलाता है। हम ये भी पढ़ देंगे जो यीशु मसीह ने कहा जॉन चैप्टर 6 में 32 से लेकर 35, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा
और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यस आमेन। यीशु मसीह है असली रोटी ना, जो स्वर्ग से उतरी और जो हमको जीवन देता है। सो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड जो मैंने आपको मन्ना बताया, मन्ना गिरता था, मन्ना का हिब्रू मीनिंग होता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसको हिब्रू में मन्ना बोलते हैं, मन्ना बोलते हैं ना। कई बार जब वचन आता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता, व्हाट इज दिस बोल देते, व्हाट इज दिस बोल देते ना। ये एक्सोडस 16 और 15 में लिखा है, उन्होंने उसको मन्ना नाम दे दिया। मतलब ये क्या है, उनको तो अपना ना गार्लिक और मछली और मेलन्स याद आते थे, ये मन्ना इनको बोरिंग लगता था। इसी रीति से कई बार प्रभु का वचन लोगों को बोरिंग लगता है ना, उनके मन को समझ में नहीं आता और वो सोचते ये तो बेकार चीज है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप उस दिन होते जिस दिन यीशु मसीह काना की शादी में गया था, जॉन चैप्टर 2 में, और वहां पर दाखरस खत्म हो गया और प्रभु ने कहा था कि वो मटकों को पानी से भर दो ना, आप तो यही बोले होते अपने मनों में, व्हाट इज दिस, मन्ना बोले होते ना, क्योंकि समझ में नहीं आया होता। वहां पर दाखरस की जरूरत है और प्रभु आंसर दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है उनको पानी से वो मटके को भरने, और जाके सीधा ना टेस्टिंग भी मत करना, सीधा जाके चीफ गेस्ट को जाकर पिला देना। आप वहां होते तो शायद मन्ना बोले होते। आप अगर मैरी होते और प्रभु का वचन आपके पास आता कि तू गर्भवती हो जाएगी और परमेश्वर का वचन ये है, प्रभु के आत्मा के द्वारा वो जो पैदा होगा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, आपको यही बोले होते व्हाट इज दिस, मन्ना आपको समझ में नहीं आया होता। अगर आप वो बड़ी भीड़ के आगे होते और ये छोटा सा बालक ना जो 2 मछली और 5 रोटी लेकर के आता, आप तो बोले होते मन्ना व्हाट इज दिस, इतनी बड़ी भीड़ है और ये 2 मछली और 5। कहने का मतलब है ना, परमेश्वर हमसे क्यों बातचीत नहीं करता है कि कई बार ना हम लोग मन्ना बोल देते, हम लोग व्हाट इज दिस बोल देते, मैं ये मांग रहा और ये दे दिया तूने ना। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, उनके मैरिड लाइफ में समझ में नहीं आता ना, उनको नौकरी दिया वो समझ में नहीं आता, उनको घर परिवार बच्चे दिया हम व्हाट इज दिस बोल देते, समझ में नहीं आता। मैं आज आपके आगे 2 रीजंस बताना चाहता हूं क्यों लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। 2 कारण हो सकते हैं ना कि परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। नंबर 1, इट अपीयर्स फूलिशनेस टू देम। वॉइस ऑफ गॉड जो प्रभु ने उनको बोला है, उनको यह मूर्खता लगता है, मूर्खता लगता। क्यों लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उनको यह मूर्खता लगती है। क्यों लोग चर्च नहीं जाते? उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं 2 घंटा 3 घंटा चर्च जाकर आया। क्यों लोग प्रार्थना नहीं करते? वो सोचते ये वेस्ट ऑफ टाइम है, भैया मेरे बहुत बिजी आदमी हूं, बहुत कुछ और काम करना है, इसलिए तो प्रभु उनसे बातचीत नहीं करता। पौलुस जो प्रेरित था उसने ये भी कह दिया, 1 करंथी 1 और 18 में कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। दुनिया के लोगों के लिए ना ये क्रूस की कथा मूर्खता है, ये बाइबल मूर्खता है, पर जिसने चख लिया है यही तो पावर ऑफ गॉड है, यही तो पावर ऑफ गॉड। 1 करंथी 2 और 14 डायरेक्टली हिंदी में हम पढ़ देंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यस, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आवाज को नहीं समझता है, वरन तो उसको मूर्खता लगती है। जो आत्मा बोल रहा है, अननोन टंग्स, मूर्खता लगता है। पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है, फूलिशनेस लगता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है ना। अननोन टंग्स में प्रार्थना करना कितना महत्व है, क्योंकि हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे, मनुष्य से बातचीत नहीं कर रहे। इसलिए तो परमेश्वर की आवाज लोग सुन नहीं पाते हैं ना, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं और दिमाग के अनुसार वो सोचते हैं क्या राइट सोल्यूशन हो सकता है, और प्रभु कुछ प्रोवाइड करता उनको वो मूर्खता लगता है, इसलिए वो प्रभु की आवाज समझ नहीं पाते। मन्ना जब गिरता था, परमेश्वर ने मन्ना को बटोरने की भी कुछ गाइडलाइंस रखा था, कुछ रूल्स रखा था ना, कि जितना जरूरत है उतना ही बटोरना। पर कुछ लोग थे अपनी दिमाग लगाए और जरूरत से ज्यादा बटोर लिया और नेक्स्ट डे सब कुछ बर्बाद हो गया, कीड़ा खा गया उसको।
ना। मन्ना के लिए प्रभु ने बोला था सबतवार के दिन में डबल बटोर लेना, बिकॉज सबतवार के दिन में ना उंडेला नहीं जाएगा, और वहां भी लोगों ने कुछ ना कम या कुछ ज्यादा किया। मन्ना के बारे में यह भी लिखा था निर्गमन 16 और 21 में कि सूरज ना धूप गर्मी होने से पहले बटोर के रखना, और बहुत सारे लोग लेट गए होंगे और सब मन्ना पिघल गया होगा ना। परमेश्वर ने वो वर्ड ऑफ गॉड जो देता है उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस रखा है। ये हमको समझना सीखना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 3 और 8 में भी लिखा है जब परमेश्वर आदम के पास आता था इन द कूल ऑफ द डे ना, वो फ्रेज है बताने के लिए जब सब कुछ शांत वातावरण होता था ना। देखिएगा परमेश्वर से सुनना है तो एक अच्छा तरीका हो जाएगा कि हम जब सब कुछ कारोबार बंद करके, जब सब देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस एंड नो डिस्टर्बेंस, अच्छा होता है सुबह के समय ना हम लोग एकांत में अलग जाकर के हम प्रार्थना करें। जैसे यीशु मसीह भी पर्वत पर पहाड़ पर चला जाता था, वहां पर एकांत में जाकर प्रार्थना भी करता था ना। इसलिए आप भी एक लाइफस्टाइल बना लो। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं तेरे वचन पढ़ रहा हूं, तेरे वचन के द्वारा तू मुझसे बोल, बातचीत कर। एक मैन ऑफ गॉड ने कहा जब हम प्रार्थना करते इट इज मैन स्पीकिंग टू गॉड, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं इट इज गॉड स्पीकिंग टू मैन ना। इसलिए अपने आप को ट्यून अप करो, अपने माइंड से सब थॉट्स विचार अलग कर दो। बाइबल को घाई घाई में नहीं पढ़ सकते हैं ना, शांत वातावरण में ना, और जो प्रभु का वचन बोलता है उसको हम ग्रहण करने पाए ना। यस लॉर्ड वी बिलीव इट लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट वर्ड। यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी लिखा है, मार्क 1:35 में कहता है अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज स्टिल डार्क जीसस गॉट अप ना, left the house and went to a secluded place and was praying there। हिंदी में पढ़ देंगे। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह तड़के सूरज उठने के पहले, बहुत पहले ना, अभी नागपुर में तो सनराइज कुछ लगभग 5:30 के आसपास होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह सनराइज होने के बहुत पहले उठ जाता था ना, बिकॉज जीसस वॉज सो हंग्री टू हियर फ्रॉम द फादर कि आज क्या करना है, मुझको पहले हेड ऑफिस से बात करने दो, वो क्या बोलेगा वही काम मैं करने वाला हूं ना। इसलिए अपने आप को भी हम थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड। क्यों ना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, एकांत में स्थान को ढूंढना पड़ेगा और हंग्री हो जाएंगे, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम दी। कई बार शांत बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक नोटबुक डायरी पेन ला लीजिए और आप प्रभु से प्रश्न बोले और आप वेट करें फॉर दी आंसर। और जब वेट करते हैं जो प्रभु मुझको बोलेगा उसको स्क्रिबल डाउन। आपको समझ में भी नहीं आया, आपको मूर्खता भी लगेगा, उसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, शायद बारंबार ऐसा करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से कैसे हम सुनेंगे ना, और परमेश्वर कुछ बोलता है तो हम एक्सेप्ट करने पाए ना। ज्यादा दिमाग मत लगाने, मन्ना ना बोलने पाए, व्हाट इज दिस ना बोलने पाए। इसलिए पहला रीजन व्हाई पीपल डोंट हियर फ्रॉम गॉड इज बिकॉज इट अपीयर्स फूलिशनेस टू देम, उनको मूर्खता लगता है। नेक्स्ट रीजन कहना चाहता हूं व्हाई पीपल डोंट हियर फ्रॉम गॉड ना, इसलिए हो सकता है वो प्रभु की आवाज नहीं सुनते क्योंकि वो करने वाले नहीं है, दे आर नॉट डूअर्स, पीपल आर नॉट डूअर्स ना। प्रभु ने कुछ बोला है पर वो करने को तैयार नहीं होते ना। सुनना बहुत अच्छा लगा परंतु करने के लिए तैयार नहीं हो। जेम्स 1:22 में कहता है बी ई डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योर ओन सेल्फ। हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर आशा करता है जब उसने कुछ बोला है आपसे तो आप तत्पर करने के लिए तैयार हो जाए। ये जो ग्रेट प्रॉफिट्स है ना बाइबल के, ग्रेट मैन एंड वुमेन गॉड, इनमें फर्क ये था जो प्रभु ने बोला वो तत्पर तैयार। इज़ीकियल को बोला था वैली ऑफ ड्राई बोन्स को प्रोफेसाई का, उसने जैसा बोला वैसा कर दिया।
और देखो ना, पूरे सूखी सूखी हड्डी वहां उठ खड़ी हो गई ना। बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट हियरर्स ओनली, अदरवाइज यू आर डिसीविंग योर ओन सेल्व्स। आप अपने आप को धोखा दे रहे। आपको ये प्रीचिंग सुनने अच्छा लगता होगा, पर क्वेश्चन इज, क्या आप करने को तैयार है क्या? प्रभु को खोजने के लिए तैयार है क्या? गॉड इज लुकिंग फॉर डूअर्स। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, वो आखिरी बार कब था परमेश्वर ने बोला आपको और आपने वो तत्पर कर दिया है? आपने आगे बढ़ करके वो काम जो प्रभु ने बोला था करने को, वो कर दिया है। और जब प्रभु बोलता है ना, जरूरी नहीं है ना कि हमको कान पर आवाज आए, यहां पर आवाज आती है, हार्ट में बोलता है। होली स्पिरिट यहां है, अंदर में एक धीमी सी आवाज कुछ बोलता है, और ये बारंबार बारंबार बोलता है। 2 और 3 विटनेस के द्वारा भी बोलता है ना, कुछ प्रचार के द्वारा, कोई मैन के वुमन के द्वारा, किसी फ्रेंड या बच्चे के द्वारा ही, परंतु रिपीट किया ना प्रभु ने, सेम वर्ड को रिपीट किया। उससे मैं समझ जाता हूं कि परमेश्वर ने ये बोला है कार्य करने, और प्रभु कुछ बोलेगा करने के लिए तत्पर तैयार हो जाना, तत्पर तैयार हो जाना। प्रभु जब बोलता है, स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा बोलता है करने के लिए, वही हम तैयार होते और कर देते, देन गॉड बड़ी बड़ी बातें बताता है। जैसे नथानियल के बारे में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 में 49 एंड 50, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है। जॉन चैप्टर 1 49 एंड 50, नथानियल ने जैसे यीशु को देखता है, कहता है, यू आर द सन ऑफ गॉड, दाउ आर द किंग ऑफ इजराइल। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया 50 वाले कलम में, हिंदी में पढ़ देंगे 50 कलम। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। यस, यीशु मसीह ने कहा, नथानियल, तूने तो ये बात देख के विश्वास कर लिया है ना, इसलिए तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। पहले छोटे काम देखकर विश्वास कर लिया ना, आगे और बड़ी बड़ी बातें प्रभु बताएगा ना। परमेश्वर ऐसी बातचीत करता है, पहले आपको एक छोटी सी बात, छोटा सा काम करने को बोले, आपने तत्पर वो कर दिया है, देन देखो ना आगे और बड़ी बड़ी बातें बताए। यीशु मसीह ने एक बार दृष्टांत भी दिया, मैथ्यू चैप्टर 7 में ना, पूरा पढ़ने का समय नहीं, पर वर्स 24 कहता है, Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock। हिंदी में पढ़ देंगे। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर ने यहां पर तुलना किया एक मूर्ख व्यक्ति से और एक बुद्धिमान व्यक्ति, दोनों में अंतर और फर्क यही था ना। बुद्धिमान सुन करके चलने वाला था, मूर्ख सिर्फ सुनता था, वाह वाह बोलता होगा, ताली बजाता होगा, चैट बोलता होगा, कमेंट्स भी डाल देता होगा ना, परंतु करता नहीं था वो। ही इज अ फूलिश मैन, गॉड कह दिया उससे ना। देखो, रेन्स एंड फ्लड्स एंड विंड्स दोनों घरों पर आए, पर वो घर बना रहा जो डूअर था, जो सुन करके तत्पर करने को तैयार हो जाता है ना। गॉड हमसे बोलता है, कई बार डायरेक्टली आपको ड्रीम्स बोलेगा, विजन्स देगा, प्रॉफिटिक वर्ड, कई बार मैन ऑफ गॉड के द्वारा बोलेगा, कई बार अलग अलग इंसिडेंट्स के द्वारा कुछ बोलता है, बट ही वो लुकिंग फॉर डूअर्स, करने के लिए आप तत्पर तैयार हो जाएंगे ना। इसी चैप्टर 7 चैप्टर में उसका 22 और 23 कलम भी पढ़ दे, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभा के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यस, वो अंत के दिन में बहुत सारे लोग बोलेंगे, लॉर्ड हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किया, प्रोफेसी किया, परंतु लॉर्ड बोलेगा मैं नहीं जानता हूं ना, और मेरे सामने से तुम कुकर्म करने वाले लोग तुम चले जाओ ना। ये अंतर क्या था, और उसके लिए दृष्टांत भी बताया। ओनली वन रीजन, ये मैं आगे 21 कलम इंग्लिश में पढ़ता हूं, नॉट एवरीवन दैट सेथ अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर व्हिच इज इन हेवन। हिंदी में पढ़े। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यस, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सुन करके चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए दो बातें हमने सीखा है यहाँ पर ना, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बातचीत करेगा जो वचन दिया है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, उसको फूलिशनेस नहीं समझते हैं ना। नंबर 2, वो तत्पर करने के लिए तैयार, दे आर डूअर्स। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, क्यों ना अपने आप को ना बंद कमरे में चले जाएंगे, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम भूखे और प्यासे हो जाएंगे। माय गॉड इज वेटिंग टू टॉक टू यू। आपसे बातचीत करेगा, आपसे कुछ बताएगा आने वाले दिनों की बातचीत, परंतु हम सुनने के लिए तैयार हो जाए, सुनने के लिए तैयार है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और विश्वास है ये समय कि आप अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। आइए आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, लेट अस प्रे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु। तो हमारा जीवित परमेश्वर है प्रभु, तो हमसे बोलता है, हमसे बातचीत करता है पिता। आज और एक बार प्रभु जी हमारे कानों को हम ट्यून अप करते हैं प्रभु, तेरी आवाज़ और वाणी को सुनने के लिए प्रभु। एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जो प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं प्रभु, क्यों ना कुछ दिन, महीने, हफ्ते या साल भी गुजर गए होंगे पिता प्रभु, आज देर मत कर प्रभु जी, आज उनको तू जवाब दे पिता प्रभु। जब अपने आप को परमेश्वर वो तैयार करते हैं आपके आगे में प्रभु वचन को सुनने के लिए पिता प्रभु, उनका प्रेयर टाइम बहुत प्रोडक्टिव होने पाए, फ्रूटफुल होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, अधिकार लेता हूं दुष्ट की युक्तियां उनके जीवन के विरोध में, हुक्म देता हूं यीशु के नाम सब दूर हो जाए, निकल जाए, डांटता फटकारता हूं, एक क्लियर हेवन उनको मिलने पाए पिता, ताकि आवाज परमेश्वर की वो सुन सके पिता। हर एक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।